लो हम आ गए हैं 2022 के अंत पर और उसे विदा करते हैं और एक नए साल में चढ़ते हैं 2023 और फिर से गवाह बनते हैं एक समाप्ति और एक शुरुआत की, जिसे हम कहते हैं समय। समय ईश्वर की एक अद्भुत सृष्टि है और मनुष्य के लिए ये एक रहस्य है। जो कुछ हम इसके बारे में जानते हैं वो ये है कि ये चलता रहता है और ये भी कि ये किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही ये किसी की सुनता है, ये बस चलता रहता है। कुछ कहते हैं कि ये भागता है, कुछ कहते हैं कि ये चलता है, कुछ कहते हैं कि ये उड़ता है, पर मैं कह सकता हूँ कि इसकी चाल बिना आवाज किए और तेज है, जो ना थकता है और ना उठता है और ना हारता है। और ये कि सृष्टिकर्ता ने इस समय पर हर इंसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां की है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। दोस्तों, मृत्यु और न्याय दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कि ईश्वर के द्वारा हर इंसान के लिए जो इस संसार में जन्म लेता है बहुत पहले से तय किया गया है और इसके होने का समय उसी के द्वारा नियुक्त है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, मनुष्य जाने या अनजाने कतार में उस घटना के होने का इंतजार करता है, लेकिन निश्चित रूप से वह अपने नियुक्त समय पर होता है। पर हम में से कई न्याय के विषय में शंका रखते हैं क्योंकि हमने कभी भी अपनी आंखों से उसे नहीं देखा। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है। हम समझ सकते हैं कि सृष्टिकर्ता ने निश्चित रूप से न्याय के लिए आने वाले दिनों में से एक दिन को नियुक्त किया है। यीशु मसीह ने कहा था कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। जैसे समय बढ़ता जाता है, मनुष्य उस पल के नजदीक बढ़ता जाता है जिसका उसे सामना करना है। पवित्र शास्त्र ये भी हमें दिखाता है कि मनुष्य पापी है और मनुष्य के पाप को पवित्र और धर्मी ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु ईश्वर दयावान अनुग्रहकारी भी है। वह मनुष्य को नाश होने से बचाना चाहता है, इसलिए उसने खुद ही उनके उद्धार का मार्ग बनाया। सही समय पर समय को दो भागों में बांधते हुए ईश्वर मनुष्य बना और इस धरती पर मनुष्यों के साथ वास किया, किंतु पाप रहित रहा और मनुष्य जाति के पापों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया और कलवरी के क्रूस पर पापों की माफी के लिए अपने आप को अनंत बलिदान के लिए चढ़ा दिया और मारा गया और गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा, जो ये दिखाता है कि ईश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया। हम ईश्वर का धन्यवाद करें उसके प्रेम और दया और अनुग्रह के लिए और सबसे अधिक उद्धार के लिए। आपको नया साल मुबारक हो 2023।